वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है उसके फॉर्म में। सो देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिव। ये कुछ अलग अलग वे भी किया जाता है, जैसे कि पहला मास परसेंटेज, इसको W रेशो W के फॉर्म में बताते हैं। मास रेशो क्या होता है? द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जो कंपोनेंट होता है, जो सॉल्यूशन है, उसका कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन होता है और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट होता है। अगर हम किसी का मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट निकालते हैं तो वो W रेशो में फॉर्म में निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 के फॉर्म में। फिर होता है वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में। तो वॉल्यूम परसेंटेज में V रेशो V होता है इसमें। सो द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसका होता है इंटू 100। सो इसका फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। फिर इसमें है पार्ट्स पर मिलियन, जो कि हम ppm बोलते हैं। तो व्हेन दिस सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द ट्रेस क्वांटिटीज इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ppm से डिनोट करते हैं। ppm क्या होता है उसके बाद हमको ppm निकालना पड़ता है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का हम ppm निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन जितने भी कंपोनेंट हैं सबका सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट उन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएगा इंटू 10⁻6 होता है। इसका ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W रेशो V के फॉर्म में होता है। सो द यूनिट ऑफ मेजरली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो W रेशो V के फॉर्म में होता है। इस यूनिट का इस्तेमाल अधिकतर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये पर 100 ml सॉल्यूशन पर तैयार किया जाता है। तो W/V परसेंटेज मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इंटू 100 होता है। सो इसमें क्या हो जाता है मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज। तो इसका हो जाएगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 के फॉर्म में। नेक्स्ट इसमें है मोल फ्रैक्शन के बारे में। सो इट इज़ द सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट and the solute. A mole fraction gives a concentration as the ratio of moles of one component to the total moles present in the solution. It is denoted by X. हम मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होता है। इसमें एक मोल फ्रैक्शन जो कि रेशो होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट जितने भी सॉल्यूशन में मोल्स हैं उन सबका टोटल भी होता है। तो इसको हम X से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग A एज अ सॉल्यूट एंड B एज द सॉल्वेंट। सो लेट Na and Nb be the number of moles of A and B present in the solution respectively. So mole fraction of A and B are given as। जैसे कि हम इसमें जाने कि एक सॉल्यूशन होता है A और एक सॉल्यूट होता है B। तो जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन A होगा वो N नंबर ऑफ मोल्स A सॉल्यूशन का, और B सॉल्वेंट जो होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स NB होगा। तो इसमें A और B होता है। तो इसका अगर हमको A का निकालना अगर मोल फ्रैक्शन तो ये हो जाता है X इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल A का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। और अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये हो जाता है XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन A के लिए निकालेंगे तो ये होता है X इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, और B के लिए निकालते हैं तो XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB के बाद। एक और चीज़ इसमें है जो कि है इसमें मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होता है? मोलिलिटी को हम M से नोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज। तो मोलिलिटी M से नोट करते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट
जिसको होता है मोलिटी एम इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलिटी एम इक्वल टू होता है सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।